चलिए 6 क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, अभी आपने इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन एक किया था, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट किया था, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, अगर ध्यान दें, वो था कि कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, ठीक है, आपके पास में का होल स्क्वायर। मैं नहीं करता आज क्वेश्चन सारे, ठीक है, कोसेक थीटा तो का होल स्क्वायर बराबर दिखाना था मेरे को, कितना दिखाना था मेरे को, देखो ये दिखाना था 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा, ये तो दिखाना था। और अगर इस सवाल का दूसरा रूप ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं लिख दूं कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा, ये भी तो हो सकता था या नहीं हो सकता था? तो ध्यान रखें, इसके जैसा ही ये सवाल चेक कर लो, है ना। तो मैं कोई बात नहीं, वो मैच कर लिया हमने, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको कर दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके रहेगी, अंडर रूट में ही करूँगा मैं, जैसा है ऐसा ही करूँगा मैं, साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, ठीक है, 1 माइनस के साइन ए। तो मैंने कहा था कि अगर अंश और हर में थोड़ा सा कुछ हिसाब बन रहा हो तो ऐसा देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस के साइन ए, ऊपर में गुणा कर रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर चलेगा पूरा काम, कि 1 प्लस के साइन ए से तो ऊपर गुणा कर दी, ठीक है, और 1 प्लस के साइन ए से ही नीचे गुणा कर दी, ठीक है आपके पास में। तो स्थिति क्या बनेगी, स्थिति बनेगी अंडर रूट, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, नीचे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर, या नहीं होता? तो आप लिखेंगे इसको ए का वर्ग, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं लिखूं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को एज इट इज़ रखूं का होल स्क्वायर, इसे लिख दूं 1 माइनस, देखिए अगर मैं इसको अगले स्टेप पे लेके जाऊं तो अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, यह जगह 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक सर्वसमीका पढ़ाई है हमने शुरुआत में ही, क्या पढ़ाई है सर्वसमीका, क्या पढ़ाई है कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ ए, ये जो बराबर होता है ये होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, होता नहीं होता, होता है, तो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। और आप देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, कितना, 1 प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, आपको पता ही है, तो आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर इसको अलग अलग कर दूं कि 1 अपॉन कोस ए अलग कर दिया और साइन ए अपॉन कोस ए अलग कर दिया, तो बेटा कितना आ जाएगा बताओ, 1 बटे कॉस कितना होता है, सेक ए होता है, और साइन अपॉन कोस कितना होता है, टेन ए होता है। बताइए, यही राइट हैंड साइड है ना आपके पास में। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा है, 7th क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है, मैं इसको यही कर दूंगा 7th क्वेश्चन को आपके पास। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की क्यूब थीटा बटे 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू दिखा रहा है मेरे को टेन थीटा। क्या दिखाना है मेरे को, टेन थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरे को टेन थीटा लाना है, इसको साइड में लिख लिया, और मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो यही लेके चल रहा हूँ मतलब। तो क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई कि इसको आप साइन थीटा कॉमन निकालो। साइन थीटा जब कॉमन निकाले अंदर बचेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, नीचे से कॉस थीटा कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी चीज़ें, ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1, अच्छा इस 1 को देखो, 1 इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या नहीं होता, बताओ कोई मना कर सकता है क्या? पहला ही फॉर्मूला है कि 1 इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वो बात अलग है कि हमने इसके बराबर 1 बताया था, भाई बात तो एक ही है ना। तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे इसमें, इस 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज कितना, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, नीचे भी यही काम करेंगे, कॉस थीटा को रखेंगे जो का, तो स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, स्क्वायर नहीं है, 2 कोस स्क्वायर थीटा को रखेंगे जो का तू, माइनस अंदर ले लेंगे साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट थोड़े गड़बड़ हो गए तो बाहर आप मजला ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके, छोटा अंदर लगा लिया ना, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, साइन थीटा और ब्रैकेट, ठीक है, कॉस थीटा तो है ही है, कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक ही घटेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना आपके पास, नीचे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा है ही है, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, और आपने लिखा है इसको प्लस है ये, क्योंकि 1 हमने लिखते हैं 1 प्लस ही तो होता है, और फिर आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा पेन और कॉपी का प्रयोग करना है इसमें, तो चीज़ें जहां आपको समझ नहीं आ रही वो तब समझ में आएगी जब अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे। तो ये पूरा कट जाएगा इससे, तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा, कितना आ जाएगा, टेन थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड है, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट और एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमने ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 5वें का 8वां पार्ट, ये बड़ा सा हिस्सा दे रखा है, उसने दिखाना है कि ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर दिखाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्या करें, कुछ नहीं करना, सिंपल काम करना है बेटा कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड है क्या कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो कुछ ना करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र खोल दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र खोल दो, जो भी होता होगा आपको याद है क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2ab, ठीक है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। एनी प्रॉब्लम, हो ही नहीं सकती अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है पिछले क्वेश्चंस की। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं जोड़ी बनाऊंगा, मैं तो जोड़ियाँ बनाऊंगा इसकी, जैसे इसकी जोड़ी बनेगी इसके साथ में, तो मैं लिख रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर ए को मैंने शुरू में लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसको 1 बना दूंगा मैं, मुझे दिख रहा है। और बेटा देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को अभी किसी के साथ नहीं रख सकते, इसमें देखिए जरा क्या करूंगा मैं, 2 इंटू साइन ए तो है ही है, इस कोसेक ए को लिख दूं मैं 1/साइन ए, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस ये तो शुरू में आ चुका, सेक स्क्वायर ए को भी कुछ ना को बेचारे को, ये भी अजनबी है अभी, 2 कॉस ए तो है ही है, इससे सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस ए, है ना, लिख सकते हैं। तो फाइनली ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी, देखिए ये तो हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस ये 2 बचेगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4 और ये आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, क्या यही लाना था क्या, नहीं, टेन और कोट में लाना है, किस में लाना, टेन कोट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस, अच्छा हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कोट ए के, कोट स्क्वायर ए के, और साथ ही साथ सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, होता नहीं फॉर्मूला, 2 सरसमीकाएं हैं। तो जब यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना आपके पास, तो 5 और 1 6 और 1 7 प्लस वो देखो 7 ही लाना है, और साथ में लिख लो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, बात खत्म हो गई, यही आपकी राइट हैंड साइड है, क्वेश्चन फिनिश। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें बस अब प्रैक्टिस के काम है यार, इसमें ज़्यादा कुछ ड्रामेबाजी नहीं है, ज़्यादा दिक्कत। चलिए 9th क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है जो आपके सामने लिखा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरी है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और सेक ए
माइनस कोस ए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिख लो 1/sin ए, लिख सकते हैं नहीं, माइनस साइन ए। ठीक है, इसको लिख लो 1/cos ए माइनस कोस ए, लिख सकते हैं, सर्वसमीका है ना भाई। तो क्या करेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा मेरे बेटे, ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन साइन ए, कितना ए, साइन ए, गुड है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। भाई सर्वसमीका देखते रहना साथ साथ, सारी सर्वसमीका लिखे हैं मैं जो यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। अब इसकी एक घात यहाँ से कटेगी, एक घात इसकी यहाँ से कटेगी, तो आ जाएगा केवल कोस ए और साइन ए, कोस ए और साइन ए। आप कहोगे गुरुजी क्या करें, अब यहाँ से तो बात चल नहीं रही, तो इससे बात चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप राइट हैंड साइड ले लें, थोड़ी सी राइट हैंड साइड से बात कर लें। राइट हैंड साइड क्या है, ये 1/tan ए और कोट ए, और tan कोट में तो हमने बताया कि आपको साइन कोस में खोलना है, इसको खोल दो साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस इसको खोल दो कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस ए साइन ए। ठीक है, कितना आ जाएगा, कोस ए साइन ए। नीचे वाले का एलसीएम ले रहे हैं हम, ध्यान रखना किसका एलसीएम ले रहे हैं, 1/1, यहाँ पे कोस ए और साइन ए, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कैसे हुआ, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, है ना। थोड़ा सा तेज चल रही है स्पीड अब, क्योंकि सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस भी खत्म करने हैं भाई। तो आ जाएगा कॉस ए और साइन ए अपॉन, ये तो हो गया 1, क्योंकि ये तो ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 1, तो यही तो है हमारा कॉस ए साइन ए। बात खत्म हो गई। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इसमें कहने को तो एक ही सवाल है, लेकिन दो है, दो अलग अलग, मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके भी ये दिखाना है और इस वाले पार्ट को सॉल्व करके भी ये दिखाना है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये दिखा देंगे, ये दिखा देंगे कि ये इसके बराबर है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन, ये दिखाना ना, जरा क्वेश्चन चेक कर लूँ एक बार, मैं सारी मेहनत मेरी पानी में चली है ना, ठीक है, और 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, राइट। अच्छा, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए कितना होता है आपको पता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला होता है भाई, पता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, सर्वसमीका है। और 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है ना, तो यूज कर ली मैंने। अच्छा, इसको साइन कोस में खोल लो, इसे लिख दे 1/cos स्क्वायर ए, इसे लो 1/sin स्क्वायर ए, तो ये इसके ऊपर ये नीचे, तो कितना बनेगा मेरे पास, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसको कहते हैं हम tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या बनता है, tan होता है। अब आपको गुरुजी चलो ठीक है, राइट हैंड साइड आ गई। अब इस बीच वाले क्या आ गए, मिडिल हैंड साइड थोड़ा ही कुछ होती है ना, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे मिड पार्ट, मिड पार्ट मतलब बीच वाला पार्ट, है ना, बीच वाला पार्ट। मिड पार्ट क्या है हमारे पास, वह है 1 माइनस का tan ए अपॉन 1 माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करें इसमें, इसे साइन कोस में खोल लें, ठीक है, या कुछ और लगाएं इसमें, कुछ और ही लगा लो ना, फॉर्मूला खोल लो, 1 माइनस के tan ए का होल स्क्वायर अलग कर लो और 1 माइनस के कोट ए का होल स्क्वायर अलग कर लो, फिर देखते हैं क्या बनती है स्थिति। खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan a अपॉन 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 माइनस का 2ab आएगा, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2 कोट ए। ठीक, आपके पास अब फिर वही बात बन गई, ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस का 2 tan ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। अभी भी बात नहीं बन रही ना,
नहीं बन रही है ना। तो क्या किया जाए, इसको साइन कोस में ही खोलो तो बेहतर है। किसमें खोल लें, साइन कोस में। फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इसलिए लो 1/cos² A -2 sin A/cos A बटे, इसे कह लो 1/sin² A -2 cos A/sin A। ठीक है, एलसीएम ले लो, ऊपर वाला एलसीएम कितना आ जाएगा, cos² A, यानी कि आ जाएगा हमारे पास में कितना 1 - 2 sin A cos A बटे, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा sin² A, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 - 2 sin A cos A, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो 1 - 2 sin A एंड cos A। ठीक है, आपके पास में, या ऐसा कर दूं यार, आपको पता है ये तो इसकी गुणा में जाएगा ना पूरा, और ये इसकी गुणा में जाएगा, तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा sin² A बटे cos² A, और इसी को हम लोग कहते हैं tan² A। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, एंड द मिड पार्ट है, मिड पार्ट है ना, वो भी हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो बात खत्म। बाद के क्वेश्चंस में थोड़ी स्पीड मैंने बनाई थी जानबूझ के, थोड़ा तेज कर रहा था मैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं है, मतलब आप ही का फायदा, मैं रिक्वेस्ट क्यों करूंगा आपसे कि अदर बुक से भी आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, मतलब अलग किसी और किताब से भी आप प्रैक्टिस कर लें ताकि कमांड ठीक ठाक हो जाए। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है अगले चैप्टर में। आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से तैयार करके और जितने क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम उस पर करिएगा। आज इधर रखते हैं, धन्यवाद।